रखवार, चमन चमन में आ गई, करने व्रत निहाल श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम। करुणा सागर श्री ईश्वर जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में मेरा लाख लाख नमन। हमने अपने सतगुरुदेव भगवान को कई रूपों में देखा। कुछ चांद भी थे, सूरज भी हैं और योगी भी हैं। और सेवक के रूप में हमने जब देखा उनकी कुछ सेवाएं उतनी हम नहीं कर सकते। सेवक भी थे, सतगुरु भी थे और भगवान भी थे। जब उनके चरणों में जाते थे ये सारे रूप उनको उनके देखने को मिले। और उससे ही हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। हमारा गुरु एक दर्पण होता है जिसमें हम अपने को देखते हैं और उसमें हम निहारते हैं, गुरु को देखते हैं। हम जब जाते थे आश्रम में तो महाराज कहते थे कि जब कोई काम ना हो तो महाराज जी क्या करना चाहिए? तो कहते अपने गुरु को देखते रहना चाहिए। तो तुम्हारा यही काम, गुरु क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। तो उनके ही प्यारे बच्चे आज सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। एक ही पिता के हम सब बच्चे, एक उनका परिवार आ जाए इकट्ठा मिला है। और इससे बड़ा आनंद का वक्त क्या हो सकता है। और सौभाग्य हमको राजेंद्र परमार जी ने और रतन चर्चा जी ने ये हमें प्राप्त किया कि हम सब एक ही पिता के सारे बच्चे यहाँ पर बैठकर अपने उनको याद कर रहे हैं, उनके चरित्र का चित्रण कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं। और परम सौभाग्य की बात है कि उनके चरणों के परम सेवक आनंद अपने क्या नाम कहते हैं, श्री जमुना दास जी, जिन्होंने सारी उम्र भर उनकी सेवा की। और ऐसी सेवा जिनके जीवन को देखकर भी हम उनको अपना जीवन बनाना चाहिए। और उनके साथ हमारी गुरु बहन अमरू आई हैं, साथ में धर्म पत्नी, दोनों ही पति पत्नी किस प्रकार से इन्होंने गुरु चमन की सेवा की है, उनके बच्चों ने नहीं की। और भगवान चमन और प्रभु के बच्चों की साथ हम सब की इन्होंने जो सेवा की है वो हमारे माता पिता भी नहीं कर सकते। जो प्यार ही हमको मांगते थे, जो इनका सेवा भाव था, इस प्रकार के बहुत महान भगत गुरु जी के परम सेवक का यहाँ पर इनके दर्शन करना भी हमारी बहुत सौभाग्य की बात। नंद महाप्रभु श्री राम लाल पूरन पार भगवान की जय। और फिर मुझे तो आज यहाँ पुरानी याद, एक जमाने में मैं अपने गुरुदेव के चरणों के साथ यहाँ आया। पता नहीं कब जो पोखरण बम का विस्फोट हुआ था किस सन में, उस समय मैं यहाँ गुरुदेव के साथ पहुँचा था। 7 तो प्रेस रिपोर्टर आए हुए थे, लेकिन अगर वो खबर जानना चाहते थे, गुरु जी नाराज हो गए हमसे कि ये खबर नहीं छपनी चाहिए, वो खबर छपी ही नहीं। और रिपोर्टर हैरान हो गए कि भी यार हमारी खबर ही नहीं छपी। 7 प्रेस रिपोर्ट, क्योंकि जो गुरु चाहते हैं वो होता है। वो बात मैं कई बार अपने भक्तों को बड़रूप याद कराता था तो सत्संग में भी भाई ऐसा हुआ एक बार। तो ये बड़रूप तब से मेरे ध्यान में था। और आज आप सब ने ये कृपा की मुझको कि मैं आप सबके दर्शन कर सका। और आप सबकी आप सब ने प्रभु जी के मूर्त को निहार सका। तो ये सभी भक्तों के हृदय में उनके सदगुरु रहते हैं, प्रभु रहते हैं और एक प्रकाश रहता है उसका, जिसको निहार कर हमारा जीवन समझता है। और एक महाराज जी कभी एक बार उन्होंने प्रवचन में कहा कि देखो अमृतसर में रहने वाला एक छोटा सा गाँव कहाँ सुमेरु पहुंच गया।
एक नौजवान था, अमृतसर में रहने वाला एक नौजवान कहाँ सुमेरु पहुँच गया। आज जब ये आते हुए भजन गा रहे थे, इति योगेश्वर आया उतर सुमेरु, तो सुमेरु से प्रभु रामदास जी महाराज उतर के आए, योग दा मी बरसाया उतर सुमेरु। ये जो योग की जो वर्षा है, ये प्रभु रामदास जी महाराज ने बरसाई है, सारे विश्व में बरसा है। हम तो एक कीड़े मकोड़े होते हैं उनके हम छोटे कीड़े मकोड़े हैं, और हमको ये अपना सारा प्यार दे रहे हैं। और जिस स्थिति में स्वामी जी महाराज ने और प्रभु जी ने हमारे गुरुदेव को पहुंचाया, तो बड़ी ऊंची स्थिति की योगी और भगवान। कई बार ध्यान में भगत लोग कहते थे हमको कि हमको प्रभु जी ध्यान में आते हैं और ये कहते हैं कि चमन जैसा ज्ञानी ईश्वर पूरे विश्व नहीं, ये प्रभु जी कहा करते थे। और उनके प्रताप से एक योग महादेवी रामायण को बहुत बड़ा ग्रंथ है। और मैं कभी कभी उनको पत्र लिखता था, तो और पत्र मेरे बहुत से काव्यों में होते थे। आज मुझे ख्याल आया कि मैं एक पत्र की छोटी सी 2-4 पंक्तियाँ आपके चरण में सुनाता हूँ। और वो मैं क्या करता था, जो पत्र महाराज जी को लिखता था उसकी फोटोस्टैट कॉपी अपने पास रखता था। अभी अचानक ही वो कॉपियाँ मेरी डायरी में पड़ी थी और एक साथ किया, मैं क्यों ना 2-4 लाइनें मैं जो गुरु जी को लिखता था आज सात संगत के चरणों में। तो बात कुछ मेरे पास जो पंक्तियाँ पड़ी थी तो इसलिए कि महाराज जी ने एक वो यहाँ लिखा है कि नारी जन जब योग को लेगी तन मन धार, 33 कोटि देश के देव बने नरनाथ। देखो नारियों पर कितनी बड़ी एक जिम्मेवारी डाली है, और वो जिम्मेवारी गुरु माता ने जिस प्रकार से निभाई हमारी, उसकी कोई मिसाल नहीं। ऐसे तो हम कहते हैं कि भाई पति जो है परमेश्वर है, तो पति को भी परमेश्वर बन के दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ एक क्या नाम कहते हैं, एक भगत थे कुलगांव में, रामलाल श्यामलाल, उनकी पत्नी योग में आती थी हमारे पास, और बड़ी भगत थी, पर पति शराबी। और घर में जाके पत्नी को क्या बोलता था, यार क्या रामलाल पूछते, श्यामलाल की पूजा कर, 74 को रोटी दे रहा है यहाँ। अब अगर ऐसा पति हो तो वो कोई परमेश्वर नहीं हो। या तो रोज रामलाल की पूजा करती, भक्ति खराब की उस औरत की पूजा, श्यामलाल को, उसका नाम था श्यामलाल, तो श्यामलाल की पूजा करना जो तुम्हें रोटी देता है। इस प्रकार से हम परमेश्वर, पुरुष भी परमेश्वर नहीं बन सकते, नारी भी आदि शक्ति। योग का मार्ग है पुरुषों को परमेश्वर बनना और नारियों को आदि शक्ति बनना। और ये बात हमारे गुरु जी के जीवन से मिलती है। जब गुरु माता जी ने शरीर छोड़ा तो उनके शरीर से प्रकाश निकला और गुरु जी के शरीर में समाया। उसको कहते हैं ज्योति, ज्योत में वो परमेश्वर में चलेगी, वो परमेश्वर होते हैं। वहां तक पहुंचना है हमारा योग का। और गुरु माता जी किस प्रकार की आदि शक्ति है, मैं आपको मैं पत्र में पढ़कर 2-4 पंक्तियाँ सुनाऊंगा, समय ज़्यादा नहीं दूंगा। कि वो इसलिए कि हमारे यहाँ बेचारे जो कश्मीर जी हैं, ये बड़ी मेहनत करते हैं, हर जगह में सच्चे योग का प्रचार करते हैं, बिल्कुल सच्चे योग, नियमित रूप से सब कुछ होता है। तो इनका मुझे फोन आया
कि मैं बलरूप में ये प्रचार कर रहा हूँ, तो लोग हमसे ये पूछते हैं, एक बात उनकी बड़ी अच्छी है, लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप दीक्षा क्यों नहीं देते। ये बात कहीं जाता हूँ पूछता हूँ मैं, लोग दीक्षा नहीं देते आप। बोलो मैं कहता हूँ ऐसे ही गले में लॉकेट डाल के गुरु से नाम लेके करना कराना कुछ नहीं है ना, और वो दीक्षा नहीं होती। मैं जो आपसे और गुरु की जो शिक्षा है जो उस पर चले तो वो दीक्षित है। गुरु ने, प्रभु ने जो शिक्षाएं हमको दी हैं, अगर हम 100% उस पर चलते तो उसको तो दीक्षा लेने की कोई जरूरत ही नहीं। एक दीक्षित भगत भी यूं लॉकर डाल दे, करे कराए कुछ नहीं तो क्या फायदा रहा। तो मैं उनको कहता हूँ, बहुत अच्छी लगी इस लड़के की बात, कि जो मैं तुमको नाक से पानी पिलाता हूँ और पानी करके नाक से पानी बाहर निकालने देता हूँ और रुचि कराता हूँ, जो ये रोज करता है उसने विद्या सीख ली प्रोग्राम ला देना, तो वो दीक्षित है। जिसने प्रभु जी की विद्या सीख ली, प्राणायाम सीख लिया, नाक से पानी पीना सीख लिया, निकालना सीख लिया, तो समझो तो आप दीक्षित है। प्रभु जी ने आपको अपना स्टूडेंट मान लिया। एक करे कुछ ना, कितनी अच्छी बात ये। एक बार हमने मित्र से पूछा दीक्षा क्या होती है, तो बड़ा मुझे बोला ठाकुर साहब दीक्षा कुछ नहीं है, अपने सतगुरु के पास रहो। जितनी बार भी आपको प्रेम से देखते हैं तो उतनी बार आप दीक्षित हो जाते हैं। सुबह आप अपने गुरु को निहारो, अगर आपके सतगुरु ने आपको बड़े प्रेम से निहार लिया तो समझो आप तब भी दीक्षित हो गए। दिन में जितनी बार आपको प्रेम से निहारते आप उतनी बार दीक्षित हो जाते। दीक्षा एक प्रेम और भाव गुरु के साथ जुड़ने। जितनी बार अपने प्रभु को आप निहारेंगे प्रेम से और प्रभु आपको प्रेम से निहारेंगे, उतनी बार हम समझो दीक्षित हो जाएंगे। तो ये बड़ी सच्ची जो है, क्या नाम कहते हैं, हमें बहुत अच्छी लगा इनका ज्ञान इस प्रकार से करते हैं। तो मैंने पत्र लिखा था गुरुदेव को, हम भी कभी बच्चों के आसन उसन कराते थे, कैंप लगाते थे, तो उस पत्र में मैंने पढ़ा हम भी कभी लगाते, सब भी लगाते, मैं तो लगा नहीं पाता लेकिन और बच्चे लगाते हैं। तो मैं गुरुदेव को रिपोर्ट करता था कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसमें लिखा है, मेरा पत्र है, ये पत्र लिखा हुआ है 25/10/2001, 25/10 उसकी कोलक है। तो आपने लिखा है कि दीन बंधु दया सिंधु आनंद कंद भगवान श्री सतगुरुदेव दयाल जी के पावन चरण कमलों में इस दास का कोटि नमन। आगे लिखा, परम सम्मान्य श्री सतगुरुदेव दयाल जी, आप जी व सतगुरु माता जी के पावन चरण कमलों में बैठकर प्रभु भक्तों के अनुभव के अनुसार तथा प्राप्त जानकारी के आधार पर आप जी के चरण कमलों की अपार कृपा से उत्पन्न भावों के फलस्वरूप सतगुरु माता जी के पावन जीवन पर एक कविता को लिखने का साहस किया, जिसमें सतगुरु माता जी के महाप्रस्थान के समय श्री चरणों की कृपा से लिखी गई पंक्तियों को भी सम्मिलित किया गया है। संभव है साधारण और अपर्याप्त शब्दों से जोड़ी गई कविता कई त्रुटियों व खामियों से परिपूर्ण हो और श्री सतगुरुदेव जी अविद्या से ग्रस्त इस मंदबुद्धि चंचल चितवा मूल मन का कोई भरोसा नहीं। संभव है कोई विचार अनावश्यक और अप्रिय भी हो सकते हैं, फिर भी साहस किया है कि जैसे भी हो आपके चरणों में रख देता हूँ, ताकि आवश्यक सुधार व कटौती जो मेरे परम व्याधि चाहे हो पाए। इसके अतिरिक्त श्री चरणों के प्रसाद के फलस्वरूप 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक पहली कक्षा से 8वीं तक के छात्र व छात्राओं के लिए लगाया गया योग प्रशिक्षण शिविर बहुत ही सुंदर रीति से आरंभ हुआ।
चला और संपन्न हुआ। तो पहली से 8वीं तक आपने घर में ही लगाते थे, वहीं से उनको स्कूल भेजते थे, शाम को वहीं पर बुलाते थे, लंच पैक कर करके देते थे। माताएं के साथ, हाँ, माताएं भी साथ आती थी उनकी, वो भी वहीं रहती थी, बच्चों को पढ़ाओ भी साथ। इस प्रकार से हम वहाँ शिव हुआ, वो संपन्न हुआ। यम नियम की शिक्षा तथा हठियों के साधनों में रुचि पूर्वक भाग लिया और आप जी के चरण कमलों की कृपा से अपने आप को अत्यंत प्रसन्नता का आभास हुआ। आप जी के चरण कमलों के सहारे आपके चरण पर शिवशेष। उस वक्त हमने माता जी ने शरीर छोड़कर 20 मिनट, ये 25 अक्टूबर को पत्र लिखा। मैंने एक कविता उनके जीवन पर लिखी थी। आखिर हम भूल जाते हैं कि तब हुआ क्या, क्योंकि प्रभु जी के तो इतिहास लिखा, माता जी का देवसान की बहुत सी बातें हम भूल गए। कैसे बहुत कुछ लिखा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। उन्होंने क्या देखा था कि जब मैं आपको करके सुनाता हूँ, जिस वक्त माता जी का पार्थिव शरीर वहाँ से बाहर निकाला गया, रथ पर डाला गया, उस वक्त भक्तों ने क्या देखा? मैंने कहा ना कि हम परमेश्वर बनना है, महिलाओं को आदि शक्ति बनना है। ये हमको अपने गुरुजी और गुरु माता जी के जीवन से शिक्षा ली। गुरुजी तो परमेश्वर बने, माता जी के शरीर से प्रकाश निकला और गुरु जी ने सुना। और माता जी कैसे आदि शक्ति है, आपको मालूम होना चाहिए। उसी वक्त गुरु माता जी ने दूसरा शरीर धारण करके और उस जिस पर कर्तव्यों को ले जा रहे थे उस पर खड़ी होकर आशीर्वाद दे दी। ये भक्तों ने देखा किसने? जिनको ध्यान और दिव्य दृष्टि। ऐसे बहुत कुछ मैंने लिखा है। दूसर देह को धार लिया आदि शक्ति तत्काल, आश्रम से चल बाहर आई, देखो प्रभु के लाल। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। बाहर तो था रथ सुसज्जित, अंतिम यात्रा हेतु। आश्रम से बाहर आ गई दूसरा शरीर धारण करके, प्रभु के बच्चों को देखो। बाहर तो था रथ सुसज्जित, अंतिम यात्रा हेतु, उस पर आन खड़ी हुई देह जो दिव्य सचेत। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, सतगुरुदेव जी की जय शरणम। सतगुरु चरणों के प्यारों ने, सतगुरु चरणों के प्यारों ने उठाया माँ का शरीर। शोक में मन उनका डूबा था, फिर भी सहज गंभीर। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, सतगुरुदेव जी की जय शरणम। बाहर आश्रम के लाए कर रथ पे कीन आसीन, आश्रम को गुरु मात ने विदाई अंतिम दी। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, सतगुरुदेव जी की जय शरणम। दिव्य देह रथ पे खड़ी हो गई। दिव्य देह रथ पे खड़ा दे रहा आशीर्वाद, मैं तुम्हारे साथ हूँ सबन दिलाई याद। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम,
सतगुरुदेव जी की जय शरणम। तो सब खड़ी थी, ये भाई मैं नहीं गई कहीं, मैं तुम्हारे साथ चली सबको याद दिलाई उन्होंने। आगे गुरु माता का पात्र दे जा रहे, पीछे सतगुरुदेव थे, पीछे हम सब महामंत्र का जाप करते थे। आगे आगे रथ गुरु मात का, पाछे सतगुरु आप, उनके पाछे सेवक करे महामंत्र का जाप। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। शब यात्रा में दिव्य रूप दिखलाई जो मात, उससे तो प्रभु राम ने कीना सबको सना। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। सतगुरुदेव जी की जय शरणम। महामंत्र की गूंज वहाँ, महामंत्र की गूंज वहाँ फैल रही चंगोर। जन जन को जो है सुखदायक और चित्त को चोर। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। सतगुरुदेव जी की जय शरणम। तो क्या था कि सब चले थे अंतिम यात्रा में। ये समय आखिरी सेवा है माता जी की। आखिरी होती है जब आखिरी शरीर को माँ माता पिता के नाम सब ये सोचे माता जी ने आखिरी सेवा दी कि मेरे को अब मिट्टी में समर्पित करके आ जाओ। सोचे कि भाव व्यक्ति है। अंतिम यात्रा में चले भक्त बंधु और देव, अंतिम यात्रा में चले भक्त बंधु और देव। सोचे प्रभु करवा रहे माँ की अंतिम सेवा। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। सतगुरुदेव जी की जय शरणम। माँ भी दो हूँ, कहते माता दोनों हाथ ले खड़ी, दोनों हाथों से आशीर्वाद, दोनों हाथों से आशीर्वाद पर वो देख सके जिनके भाग्य महान। माँ भी दो हाथों से दे रही थी आशीष, जिनके भाग्य महान थे वे देख रहे जगदीश। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। सतगुरुदेव जी की जय शरणम। फूलों से सुसज्जित रथ गुरु मात का घाट, सभी संबंधी और भगत जन सभी चले आसाद। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। और उसमें एक अलौकिक बात और भी कि देव लोग आसमान से पुष्प बरसा रहे थे, और वो जब वहाँ जहाँ दाह संस्कार हुआ था जितने फूल डाले गए थे उससे दुगने थे वहाँ, तब एक्चुअल फूल बरसे। ये दिव्यता है। क्यों? कई बार इतिहास नहीं हो तो हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं। तो माता जी किस तो बात भूल गए वो बात, ये तो मैंने पत्र लिखा था बोलते तभी बातें याद आ, ऐसा हुआ था। और मेरे पास आज मैंने कभी नहीं सुना है कहीं वक्तों को। ये बलडूब वालों की किस्मत है कि मैं आज यहाँ सुना था, आज तक नहीं सुना है कहीं। ये मेरी फाइल में ही पड़ा रहा है, यहाँ सारे भगत है, कभी नहीं सुना है। भाई हमारी पुरानी यादें ताज़ी हुई यहाँ पर, कभी गुरु चरणों के साथ आया था, तो आज मैंने ये बातें आपको सुना लिखा है।
नभ से पुष्प बरसाए, नभ से पुष्प बरसाए देव गणों ने आन, देख सके वे भगत जन जो थे पुण्यवान। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। जब भक्तों ने देखा इतने फूल डाले नहीं तो ये कहाँ से आ गए, दिमाग घूम गया जब हम वहाँ पे गए, ये क्या हुआ?